क्रिकेट की दुनिया एक विशाल दुनिया है जहां तरह तरह के खिलाड़ी अपने हुनर को और अपनी जीवन की कहानियों को लेकर आते हैं। टीवी के स्क्रीन पर भले ही ये सब बहुत आसान नजर आता हो, मगर क्रिकेट के मैदान ही जानते हैं कि उन पर खेल रहे खिलाड़ी किस मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी महासागर में पाए गए अनमोल मोतियों में से एक मोती थे आशीष नेहरा, जिनको कमबैक किंग भी कहा गया था। स्वागत है आपका बॉल टू बॉल में, जहां हम सुनाते हैं अपने चहीते क्रिकेटर्स की पहले मैच से लेकर के आखिरी मैच तक की दिलचस्प कहानियां। आज के हमारे बॉल टू बॉल के मुख्य खिलाड़ी हैं दिल्ली के रहने वाले आशीष नेहरा। 29 अप्रैल 1979 में दिल्ली के एक जाट परिवार में पैदा हुए नेहरा में बचपन से ही क्रिकेट के लिए प्यार और उत्साह देखने को मिलता था। गली क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी और नींव रखते हुए नेहरा को खुद भी ये नहीं मालूम था कि उनकी जिंदगी उन्हें इस मकाम पर ले जाने वाली है। पिता दीवान सिंह नेहरा और माता सुमित्रा नेहरा ने उनके खेल को हमेशा सराहा और उनकी बहुत हौसला अफजाई भी करी थी। नेहरा ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन राजधानी कॉलेज से करी, जिसके दौरान इनकी भेंट कोच तारिक सिन्हा से हुई थी। उनकी निगरानी में नेहरा ने सॉलिड क्रिकेट क्लब में अपनी गेंदबाजी को तराशा और जी तोड़ मेहनत भी करी। उनके जुनून और दीवानगी का ये आलम था कि कोच को स्टेशन छोड़ने जाते हुए वो अक्सर पटरी पर पड़ी पत्थरों से भी गेंदबाजी कर लेते थे। उनके जीवन का एक दौर वो भी था जब वीरेंद्र सहवाग अपने स्कूटर पर उन्हें फिरोज शाह कोटला लेकर जाते थे। 6 फीट के लंबे चौड़े से दिखने वाले नेहरा का बाउंसर और यॉर्कर गेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इनकी बाउंसर्स ने कई बल्लेबाजों को अपना सर बचाने पर मजबूर कर दिया था और इनकी यॉर्कर को भांप पाना किसी के बस की बात नहीं थी। अपना पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच इन्होंने 18 साल की उम्र में खेला, जिसके बाद नेहरा पीसीसीआई की नजर में चढ़ गए थे। उनके उम्दा खेल को देखते हुए उन्हें आगे मौका दिया गया और 24 फरवरी 1999 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। हालांकि इनका आगमन बहुत उम्मीद और उत्साह के साथ हुआ था। अपने पहले टेस्ट मैच के 28 ओवरों में ये केवल एक ही विकेट ले पाए थे। इस उतार के चलते इन्हें टीम से बाहर कर देने का फैसला भी किया गया। ये वक्त वाकई में नेहरा के लिए बहुत ही भारी था, मगर वो एक घायल शेर की तरह थे जिन्हें खेल में वापसी करना बखूबी आता था। साल 2001 में मैच फिक्सिंग के आरोप से उभर कर सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान 2.5 साल बाद नेहरा को टीम के साथ टेस्ट मैच खेलने जिम्बाब्वे भेज दिया गया। ये इन 2.5 सालों के बाद उनका पहला मैच था। वहाँ नेहरा ने 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में 11 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। लोग अपने दांतों तले उंगली दबाते रह गए कि कोई ऐसा भी गेंदबाज है जो 2.5 साल बाद अपनी वापसी इस तरह से कर सकता है। साल 1999 में खेले टेस्ट डेब्यू वाले मैच की असफलता के बाद नेहरा के करियर ने ऐसी छलांग मारी कि दुनिया चौंक उठी। साल 2011 में जिम्बाब्वे के खेले 2 टेस्ट मैचों में नेहरा ने 11 विकेट लेकर बहुत नाम कमाया था। इसके अलावा 24 जून 2006 को नेहरा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और शानदार खेल दिखाते हुए 10 ओवरों में केवल 35 रन ही दिए थे। अगले 2 साल इनका करियर ग्राफ समान नहीं रहा, मगर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम कमा लिया था। इसके अलावा एक अहम कामयाबी का रिकॉर्ड भी भारत में सबसे पहले नेहरा ने ही तय किया था। ये था सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड। जी हाँ, साल 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए ये सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बने थे। उनके जीवन में इसके बाद एक और अहम मैच आना था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में 10 ओवर में सिर्फ 23 रन ही दिए थे। इस मैच से 3 दिन पहले नामीबिया के खिलाफ खेलते हुए उनकी एड़ी चोटिल हो गई थी, पर अपनी हिम्मत को ना खोते हुए उन्होंने कई घंटे उस पर बर्फ की सिकाई करी और मैच में उम्दा प्रदर्शन किया। 2003 के वर्ल्ड कप में 9 मैचेस में नेहरा ने 15 विकेट अपने नाम किए थे। साथ ही 2005 में खेले गए 17 मैचों में नेहरा ने 29 विकेट लेकर लोगों को भौचक्का कर दिया था। अगले आला खेल में उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया और उसी साल श्रीलंका के खिलाफ बस 59 रन दे करके उन्होंने 6 विकेट लिए थे। नेहरा का खेल वाकई सराहनीय रहा और वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी बन चुके थे। नेहरा का करियर उछलता हुआ चला गया जब उन्होंने अपने पोटेंशियल को दिखाया और विकेट लेने वाले बॉलर के रूप में अपना नाम बना लिया था। उनकी बॉल को तेज गति से स्विंग कराना दुनिया के बैट्समैन को परेशान करता था। 2003 के वर्ल्ड कप में उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट दिलवाए थे। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 17 विकेट्स लिए और इंडिया को सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया था। इसके बाद नेहरा के करियर को एक और बेहतर उछाल मिला और वो आम लोगों में भी अपनी तेज रफ्तार और सशक्त गेंदबाजी के लिए जाने जाने लगे थे। नेहरा की उम्दा गेंदबाजी के बारे में तो सब जानते हैं, मगर क्या आपने उनके खेलने के स्टाइल के बारे में सुना है? जी हाँ, आशीष नेहरा एक बहुत ही उम्दा लेफ्ट हैंड स्विंग बॉलर हैं, जिनकी फुर्ती और टेक्निक से बल्लेबाजों के बीच उनका दबदबा हमेशा ही बना रहा था। लेकिन साल 2005 नेहरा के लिए मुश्किलों से भरा हुआ था। वो और उनके फैंस दोनों ही ये नहीं जानते थे कि उनके जीवन में घटने वाली घटना उन्हें कितने वक्त के लिए क्रिकेट
क्रिकेट से दूर ले जाने वाली है। नेहरा की एड़ी और कमर की चोट ने उन्हें 4 सालों के लिए तोड़ दिया था। इन 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद नेहरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करी। इसके बाद नेहरा ने 2009 में खेले गए वनडे के 21 मैचों में 31 विकेट लिए थे। साल 2011 में भारतीय वर्ल्ड कप टीम में उनको मुख्य गेंदबाज के तौर पर लिया गया। पूरी टीम और उनके सारे फैंस उनसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे और इसका अंदाजा खुद नेहरा को भी हो गया था, मगर उस वक्त उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवरों में 65 रन्स और आखिरी 4 गेंदों में 16 रन्स देने के बाद इनका वनडे करियर खत्म सा समझ आने लगा था। नेहरा को आभास हो गया था कि ये कितना बड़ा नुकसान होकर के गुजरा है, जिसका गहरा प्रभाव सीधा उनके आगे के करियर पर पड़ने वाला है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध सेमीफाइनल्स में मात्र 33 रन दे करके 2 विकेट्स लिए। वो पूरी तरह से वर्ल्ड कप फाइनल के लिए तैयार ही थे कि उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई। इस चोट ने उनसे उनके जीवन का एक और बहुत अहम मैच छीन लिया था। इन सब के बाद भी उन्होंने डोमेस्टिक और IPL मैचेस से जुड़े रहने का सफर जारी रखा। घायल होने के बाद नेहरा की वापसी देखने लायक रही और उसके चलते 2005 और 2006 उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ बन गए थे। 2005 के इंडिया पाकिस्तान सीरीज में 6 विकेट ले करके नेहरा ने अपनी गेंदबाजी का जादू दिखाया। ये सब सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि उनको बेवजह ही कमबैक किंग नहीं कहा गया है। मशहूर क्रिकेटर और कप्तान MS धोनी के साथ हुई झड़प नेहरा को चर्चा में ले आई थी। मुद्दा ये था कि 2005 के एक ODI मैच में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था, धोनी से एक अहम कैच छूट गया था। तैश में आकर के नेहरा ने गाली गलौज कर दी, जिस पर वो बाद में काफी शर्मिंदा भी हुए थे। बहुत वक्त तक दोनों का नाम हेडलाइन से हटा नहीं, मगर रिश्ते की कद्र करते हुए और सूझबूझ दिखाते हुए नेहरा ने अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल लिया और धोनी के साथ एक बेहतर रिश्ता कायम कर लिया था। 2016 के T20 एशिया कप और वर्ल्ड कप के जरिए दोबारा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी वापसी करी और 2016-17 में ये भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाज रहे। नेहरा का यहाँ तक का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा था, मगर उन्होंने कभी किसी परेशानी के आगे अपने घुटने नहीं टेके। अपने इस सफर पर विराम लगाते हुए उन्होंने 1 नवंबर 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच के बाद इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने अपना आखिरी मैच भी वहीं खेला जहां से उन्होंने अपने क्रिकेट की जीवन की शुरुआत करी थी। जी हाँ, आप सही समझे, यहाँ बात हो रही है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की, जिसका चक्कर लगा लगा कर नेहरा ने अपनी खेल की एक भारी और अडिग नींव रखी थी। इनके क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो हमें नजर आता है इनके क्रिकेट के प्रति अटूट प्यार और लगन से खेलने का भाव। अपने लिए नहीं मगर देश के लिए खेलने की भावना इन्हें जीवन में बहुत आगे ले आई और लोगों के दिल में इनके नाम का ठप्पा लगवा दिया था। इन्होंने कुल मिलाकर के 164 मैचेस में हिस्सा लिया और 235 विकेट्स अपने नाम किए थे। इन 235 विकेट्स में 44 टेस्ट में, 157 वनडे में और 34 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपने नाम कर लिए थे। इसके अलावा साल 2008 से लेकर 2017 तक ये नियमित रूप से IPL के साथ जुड़े रहे और अपने खेल को बेहतर बनाते रहे। इस सफर में उन्होंने मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, पुणे वॉरियर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया। 88 IPL मैचेस के करियर में नेहरा ने 106 विकेट चटकाए थे। हालांकि इनका क्रिकेट का जीवन मेहनत मगर सफलता से भरा रहा। इनकी चोटों ने इन्हें कई बार धोखा भी दिया था। नेहरा के बारे में बात करते हुए युवराज सिंह का कहना था कि नेहरा तो सोते हुए भी चोटिल हो सकते हैं। इस चीज की गंभीरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि नेहरा ने क्रिकेट करियर के जीवन में 12 सर्जरीज करवाई हैं। इन सबके बीच उनकी पत्नी रुश्मा नेहरा ने उनका कदम कदम पर साथ दिया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। साल 2018 और 2019 में नेहरा के क्रिकेट से लगाव ने उनको RCB के साथ बतौर बॉलिंग कोच जोड़े रखा। वाकई नेहरा के जीवन का तजुर्बा और उनकी कहानी उनसे सीख रहे गेंदबाजों के जीवन का उद्धार करने के लिए बहुत काम आई है और आगे भी आती रहेगी। अगर नेहरा की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका मोटर बाइक्स का शौक उनके फैंस से छिपा नहीं था। इस शौक को देखकर उन्हें बाइक एंथुसियास्ट भी कहा जाता है। अपनी बीवी के समर्थन से वो सारी मुश्किलों से बाहर आए और अब अपने 2 बच्चे आर्याना और आरुष को अपना भरपूर वक्त देते हैं। नेहरा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आए वो आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप हारना ना चाहें। इतनी चोटों के बाद भी नेहरा ने कभी मैदान नहीं छोड़ा और मजबूती से देश के लिए खेलते रहे। वाकई नेहरा जैसा हुनर ढूंढने से ही मिलता है। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह के क्रिकेट से जुड़े ही और किस्से कहानियां जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।